हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित पसीन हियर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज हम बात करने वाले हैं नीट रिजल्ट को लेकर और नीट की जो आंसर की है, ऑफिशियल आंसर की, जो हमारी कब आएगी, कैसे आएगी, यानी कि नीट का रिजल्ट वो कब आएगा। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को लेकर टेंशन में है कि आंसर की कब आएगी, कब रिजल्ट आएगा। तो आज सारी की सारी बातें इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। और आज कुछ बातें मैं फैक्ट के रिलेटेड बात करने वाला हूँ कि फैक्ट एक्चुअल में जो रिजल्ट है वो कब आएगा, एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है, एक्सपेक्टेड डेट क्या है रिजल्ट की। तो उन सारी चीज़ों के बारे में हम आज बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आई नो आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा, इसलिए 1 सेकंड लगेगा, जल्दी जल्दी जाइए सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं अब कुछ फैक्ट्स के बारे में जो मैं फैक्ट निकलवा कर लेके आया हूँ नीट रिजल्ट को लेकर। जो हमारे पास अपडेट आई है कि नीट का जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है या एक्सपेक्टेड डेट क्या है हमारे पास। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नीट रिजल्ट को लेकर। जैसे कि बच्चों अभी आपको पता है, बहुत सारे बच्चे ये भी सोच रहे हैं कि मणिपुर का एग्जाम जो वो डन हो चुका है, अब कब आंसर की आएगी, कब रिजल्ट आएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जैसे कि आपको 4 से 6 जून का जो है वो टाइम दिया गया था आंसर शीट के लिए, या ओएमआर के अंदर आपको कोई भी क्लेम है तो वो आपके ऑलरेडी आपकी मेल पे आ चुका था। जो अब ऑफिशियल डेट है वो 6 जून थी, वो अभी यानी कि निकल चुकी है, यानी कि ये वाला जो प्रोसेस है वो अब कंप्लीट हो चुका है 4 से 6 जून वाला। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ एक बात ऐसे बताने वाला हूँ। यहाँ पे अब देखिए एज्यूम डेट, ठीक है। अब रिजल्ट की कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि एज्यूम डेट क्या है, कोई यूट्यूब पे देख लो, कहीं सोशल मीडिया पे देख लो, या कहीं न्यूज़ में देख लो। कोई बोल रहा है कि 20 को रिजल्ट आने वाला है, कोई बोल रहा है कि 25 को आएगा, कोई बोल रहा है इस मंथ के लास्ट जून में, यानी कि इस मंथ के लास्ट में, लास्ट वीक के अंदर आपका जो रिजल्ट आने वाला। मतलब तरह तरह की जो बातें हैं, र्यूमरस है, वो फैल रहा है, बातें चल रही हैं कि अब रिजल्ट आएगा, अब रिजल्ट आएगा। वैसे वैसे जो बच्चे टेंशन में जा रहे हैं, पैनिक में जा रहे हैं कि कब आंसर की आएगी, कब रिजल्ट आएगा। देखो बच्चों, एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि क्या पता, ठीक है, डायरेक्ट रिजल्ट आ जाए, आंसर की आए ही ना। तो वो सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। आप टेंशन मतलब पैनिक मत लो, वीडियो को पूरा देखो। वीडियो में बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सब बच्चों के लिए, जितने भी नीट एस्पिरेंट्स हैं सब बच्चों के लिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आप आंसर की को लेकर। देखो बच्चों, जो आपकी आंसर की आती है, आंसर की में आपको क्या होता है, आपके जो डाउट्स आते हैं, ठीक है, आपको जो आंसर की आएगी, आंसर की के बाद आपको डाउट्स के लिए टाइम दिया जाएगा। सबसे पहले आपकी क्या आती है, आंसर की आती है, आंसर की के बाद आपको डाउट्स का टाइम दिया जाएगा। डाउट्स के बाद जो आपका जो रिजल्ट आउट किया जाता है, रिजल्ट जो है वो आउट किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले आंसर की आएगी, आंसर की के बाद आपके डाउट्स होंगे, डाउट्स के बाद आपका जो है रिजल्ट आउट होता है। लेकिन 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 क्या पता आपकी जो है आंसर की आए ना, आंसर की नहीं आएगी तो आपके डाउट्स नहीं होंगे, डाउट्स नहीं होंगे तो सीधा आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट आउट हो जाएगा। तो ये भी जो केस है वो पॉसिबल है और ऐसा हो भी चुका है। वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं लास्ट ईयर की, यानी कि 2022 की, पिछले साल की हम बात करने वाले 2022 के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, स्किप मत करना। तो पिछले साल जो एग्जाम डेट हुई थी, यानी कि पिछले साल का जो एग्जाम हुआ था नीट का एग्जाम, वो हुआ था 17 जुलाई 2022 को जो है हमारा एग्जाम हुआ था। लेकिन कुछ कारणों की वजह से, ठीक है, श्री गंगानगर राजस्थान के अंदर जो है एक एग्जाम जो वो कैंसिल हो गया था। कुछ सेंटर्स का एग्जाम जो कैंसिल हो गया था, जैसे इस साल मणिपुर का हुआ था। कुछ प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट हो गई थी। प्रॉब्लम क्या थी, कुछ इंग्लिश हिंदी मीडियम के पेपर को लेके हुई थी, यानी कि पेपर अल्टा पल्टी हो गए थे। हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश के मिल गए थे, इंग्लिश वालों को हिंदी के मिल गए, कुछ ऐसा सिस्टम हुआ था, ठीक है। तो जिसकी वजह से कुछ सेंटर्स के अंदर प्रॉब्लम आ गई थी। तो जिसकी वजह से वहाँ के कुछ सेंटर्स का जो एग्जाम है वो क्या कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था, कैंसिल कर दिया गया था। उसके बाद री नीट का एग्जाम जो है री शेड्यूल, मतलब दोबारा से शेड्यूल बनाया गया राजस्थान के अंदर। तो जब दोबारा एग्जाम हुआ वो हुआ 4 सितंबर 2022 को, ठीक है। फैक्ट के बाद कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सही है, पता नहीं सर क्या बात करी जा रहे हैं, हम यहाँ पे रिजल्ट डेट की देखने आए हैं कि हम रिजल्ट कब आएगा, आंसर की कब आएगा। और ये सर पिछले साल की कुछ चीज़ बता रहा है इंपॉर्टेंट, ये समझो और फिर आप सोचना कि रिजल्ट कब आएगा, आपको खुद पता लग जाएगा, ठीक है। री नीट हुआ था, कब हुआ था, 4 सितंबर 2022 को, ठीक है। उसके बाद एनटीए ने रिलीज कर दी आंसर की और ओएमआर। अब आंसर की और ओएमआर रिलीज कब की, ये देखो, ये समझने वाली बात है। नीट की जो आंसर की ओएमआर शीट थी वो रिलीज हुई थी 30 अगस्त 2022 को। तो बच्चे बात समझे आप, एनटीए की जो रिलीज आंसर की है वो कब हुई थी, 30 अगस्त को हुई थी 2022 के अंदर। जबकि 4 सितंबर को भी री नीट होना है, ठीक है। राजस्थान के अंदर नीट का जो एग्जाम है वो 4 सितंबर को रखा गया था। लेकिन उससे पहले ही 30 अगस्त को क्या किया, एनटीए ने अपनी आंसर की और ओएमआर शीट को क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। जैसे इस साल किया था 6 जून को आपका क्या था, मणिपुर में एग्जाम था। 4 जून को आपका जो है वो आंसर की जो है वो रिलीज कर दी गई 2 दिन के लिए, यानी कि आपको जो भी डाउट्स हैं या क्लेम्स हैं, ऑब्जेक्शन है, आपको जो भी है 4 से 6 जून का, यानी कि 3 दिन का टाइम दिया गया था। और पिछले साल भी आपको 3 दिन का टाइम दिया गया, 30 अगस्त से लेकर फुल 3 डेज, यानी कि 2 सितंबर तक का जो टाइम दिया गया था पिछले साल भी, यानी कि 3 दिन पिछले साल भी दिए गए थे और इस साल भी 3 दिन ही दिए गए। इस साल 4 से 6 जून का टाइम दिया गया, 6 जून को आपका जो एग्जाम हो गया मणिपुर में, और इस साल भी
रिलीज जो हुई थी पिछले साल 30 अगस्त को क्या कर दिया गया था, एनटीए ने आंसर की को रिलीज कर दिया था, और जबकि 4 सितंबर को भी एग्जाम होना बाकी था। अब इसके साथ मेन फैक्ट की बात समझो हुआ क्या, यानी कि दोनों साल क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन में सेम टू सेम प्रोसीजर चल रहा है। 3 दिन यहाँ पे मिले, उसी टाइम क्या किया गया, री नीट का जो एग्जाम जिस भी सिटी में या जिस भी सेंटर पे होना था या जिस भी स्टेट में होना था वो कर दिया गया। पिछले साल भी सेम ऐसे ही प्रोसीजर हुआ था, 3 दिन का टाइम दिया गया था, और उसके बाद जो एग्जाम होना था वो इमीडिएटली उसके 1 दिन बाद ही एग्जाम था, यानी कि 4 सितंबर को एग्जाम था। अब दिस ईयर भी देखो, मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि 4 जून से 6 जून का आपको टाइम दिया गया था, यानी कि 3 दिन पिछले साल मिले थे, 3 दिन इस साल मिले थे। अब एक्चुअल में बात हुई क्या, ठीक है, कि ये सारा का सारा जो प्रोसीजर है वो पिछले साल का ही फॉलो किया जा रहा है। अब एक्चुअल में इसमें रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट तो सुनो, रिजल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट ये निकला कि 4 सितंबर को जैसे आपका एग्जाम यहाँ पे फिनिश हुआ था राजस्थान के अंदर, 6 सितंबर को रिजल्ट जो है वो आउट कर दिया गया था रात के 11 बजे। यानी कि 4 सितंबर को जैसे एग्जाम डन हुआ, 5 को छोड़ के 6 को रिजल्ट भी निकाल दिया गया। रिजल्ट कब निकाला, रात के 11 बजे ही रिजल्ट को आउट कर दिया गया, जबकि बीच में कोई आंसर की नहीं आई, ऑफिशियल आंसर की नहीं आई, कोई भी आंसर की एनटीए ने रिलीज ही नहीं की पिछले साल। डायरेक्ट जो है आपको रिजल्ट आपके हाथ में पकड़ा दिया, लो भाई रिजल्ट आ गया, अब जो होना था वो हो चुका। तो इस साल भी ये केसेस पॉसिबल है कि जो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो आंसर की का वेट कर रहे हैं कि पहले आंसर की आएगी, फिर हम डाउट्स क्लियर करेंगे, उसके अंदर डाउट्स क्लेम करेंगे, ऑब्जेक्शन करेंगे, फिर हमारा रिजल्ट आउट होगा, तो हमारे 1-2 हफ्ते लग जाएंगे। ऐसा कंपलसरी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर कुछ चीज़ें जो पिछले साल के अकॉर्डिंग मैच कर रही है, एग्जाम जैसे रीशेड्यूल वाला री नीट एग्जाम हुआ था उसके 1 दिन छोड़ के अगले दिन रिजल्ट आ गया, तो अभी भी हमारा जो 6 जून वाला रिजल्ट एग्जाम है वो निकल चुका है। तो हमारे पास जो एक्सपेक्टेड डेट है इस साल रिजल्ट की वो है 10 जून से 15 जून, यानी कि 10 जून से 15 जून के बीच में आपका रिजल्ट जो है कभी भी आ सकता है। मे बी कोई भी आपकी आंसर की ऑफिशियल ना आए, ये चीज़ अपने माइंड से निकाल दो कि आपके आंसर की सबसे पहले आएगी, आपको आंसर की हल हाथ में मिलती ही मिलती है। इट इज़ नॉट कंपल्सरी, ठीक है। और पिछले कई सालों में ऐसा हो भी चुका है एनटीए द्वारा कि कोई भी आंसर की नहीं आती है, बिना आंसर की के ही आपको जो है रिजल्ट पकड़ा दिया जाता है। अब रिजल्ट आएगा कैसे, इसके लिए जैसे आपको ये ओमर शीट आई थी, जैसे आपको मेल आई थी, वैसे ही आपका रिजल्ट जो आपकी मेल पे आ जाएगा। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर हमारी तो मेल खुल नहीं रही थी, हमारा रिजल्ट फिर कैसे देखेंगे, हम नहीं आएंगे। तो टेंशन मतलब एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको पोर्टल एक वेबसाइट ओपन होगी, वहाँ पे भी आप जाके अपना रिजल्ट देख सकते हो। अदरवाइज आपका जो मेल है, ठीक है, जैसे आपको ये ओमर शीट 4 से 6 जून तक जितने भी बच्चों को, मैक्सिमम बच्चों को ये सारा का सारा जो है मेल भेजी गई थी, उसी तरह रिजल्ट की मेल भी आप सब बच्चों को आपकी मेल पे जो है भेज दी जाएगी, प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो इसमें मेन मोटिव समझाने का क्या हुआ कि आंसर की नॉट कंपलसरी कि आंसर की आएगी, आपका डायरेक्ट रिजल्ट भी आ सकता है। और रिजल्ट की जो एक्सपेक्टेड डेट हमारे पास निकल कर आई है इस पैटर्न के अकॉर्डिंग, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले सारा कुछ सेम चल रहा है। 3 दिन इसमें दिए गए थे रीशेड्यूल के, 1 दिन बाद ही रिजल्ट आ गया था। तो अभी हमारे पास जो एक्सपेक्टेड डेट है कि 10 जून से 15 जून के बीच में काफ़ी ज़्यादा टाइम जो क्रूशियल होने वाला है। 10 से 15 जून के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आने के जो है वो मैक्सिमम चांसेस हैं 2023 के अंदर। इसके अलावा कोई और अपडेट निकल कर आती है वो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें कि जैसे कोई लेटेस्ट अपडेट निकल कर आती है आंसर की को लेकर या रिजल्ट को लेकर, तो वो डेफिनेटली आप तक पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।